साथ संगत, हम वर्तमान में बैठे हैं सत्संग में, यह मेरा है। ये सत्संग में आए हैं, ये वर्तमान जो समय चल रहा है, ये सत्संग में जो बैठे हैं, ये मेरा समय है, ये गुरु का समय है। और गुरु निराकार ही सदगुरु होता है, और सदगुरु ही गुरुसिख होता है, और गुरुसिख ही संसार होता है। जब हम गुरु के दृष्टि से देखेंगे, गुरु के कानों से सुनेंगे और गुरु के मन से सोचेंगे, तो साथ संगत, इस वर्तमान में जो हम सोच रहे हैं, जो चाहत है मेरे अंदर, जो भी चाहत है, जो भी मांग है, हम सत्य के साथ बैठे हुए हैं। तो मालिक कृपा करे कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर जो भी बीज हम खेत में बोएंगे उसका 10 गुना होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा विश्वास है अपने सदगुरु पर कि अगर खेत में 1 किलो चना या 1 किलो गेहूं बो रहे हैं तो 10 किलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों देगा, ऐसा विश्वास कीजिए, और ऐसा होता है। तो साथ संगत, हम इस वर्तमान में जो सोचेंगे, इस सत्य के साथ जो बैठ करके सोचेंगे, क्योंकि ये समय सत्य के संग में बैठे हैं, परमात्मा के संग बैठे हैं, सदगुरु के संग बैठे हैं। और जो मेरे मन में जो सत्य रूपी खेती है, जो बो रहा हूं, जो सोच रहा हूं, वो बीज जो पड़ रहा है, वही 10 गुना मेरे जीवन में आने वाला है। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा बगल वाला दुखी रहे, तो वो दुख वो भी सोच सकता है, वो मेरे ऊपर भी आ सकता है। विश्व कुटुंबकम का हम सोचते हैं कि हमारा ये विश्व परिवार है, कुटुंब है, और मनोभव यानी मनुष्य बनने का हम सोचते हैं, रखते हैं कि ये विश्व तो मेरा है, सबका भला करो कल्याण, सबका सर्वविधि हो कल्याण। जब हम पूरे विश्व को अपना मानेंगे और ये सोच बोलेंगे, तो शिष्य कहता है, जी महाराज हम सो लेते हैं, जब सुबह होगी तो कपड़ा धो लेंगे। जब सो जाता है, तो जब सोने जाता है तो बाबा जी कहते हैं अपने शिष्य से कि तू 2 बजे रात का मैं कहा कि सुबह हो गया है, चलो कपड़ा धो लेते हैं, तो तुमने कहा जी महाराज कपड़ा धो लेते हैं, सुबह हो गई है। जब मैंने कहा कि रात है, चलो रात ज्यादा है, सुबह होगा तो कपड़ा धो लेंगे, तो तूने कहा कि हाँ महाराज रात है, चलो सुबह होगी तो कपड़ा धो लेंगे। जब हमने कहा कि सो जाओ, जब सुबह होगा तो कपड़ा धो लेंगे, तो तुमने कहा कि जी महाराज हम सो लेते हैं, सुबह होगा तो कपड़ा धो लेंगे। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि हमको गुरु वचनों में रहना है, गुरु की वचन का पालन करना है। वो 2 बज रहे हैं कि 4 बज रहे हैं कि सुबह है कि दोपहरिया है, उससे आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमको गुरु वचनों को मान लेना है और उस पर चलना है। तो बाबा जी उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन सफल हो जाता है। साथ संगत, जिस प्रकार एक और आपके जीवन में साधारण से वो शब्द आ रहे हैं कि आप जी समझो, आप जी का कल्याण हो। जैसे आप बंदूक देख रहे हैं और एक कारतूस जो गोली होती है, एक व्यक्ति अगर उस गोली को अपने हाथों में लेकर के ऐसे पकड़ा हुआ, मुट्ठी में बांधा हुआ है,
पानी आओ। साथ संगत, जब हम संसार की भला मांगेंगे तो मेरा भला तो संसार में मैं भी हूं, अपने आप भला हो जाएगा। साथ संगत, मनुष्य पैदा तो होता है, यह एक ऐसा प्राणी है कि मानव बनने के लिए बार बार कहा जाता है कि मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। पैदा तो इंसान के भेष में ही होता है, लेकिन इंसान की तालीम नहीं होती तो विद्या नहीं से मालूम होती कि इंसान में क्या पाया जाता है, इंसान के क्या गुण है। इसे सीखने पड़ते हैं। जैसे एक डॉक्टर भी मनुष्य होता है और एक वैज्ञानिक भी जो जहाज चला रहा है, पायलट, वो भी मनुष्य होता है। एक वैज्ञानिक भी मनुष्य होता है तो और एक साधारण इंसान भी मनुष्य होता है। अगर देखा जाए तो देखने में तो सभी एक समान दिख रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो एक तालीम है, वो विद्या है, वो एक शिक्षा है। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है। वो अवस्था को प्राप्त करने के बाद वो वैज्ञानिक बन जाता है। और जो नहीं प्राप्त कर पाता है वो साधारण जैसे पैदा हुआ वैसे कि वैसे रह गया। न वो हिंदू बना, न मुस्लिम बना, न सिख बना, न ईसाई बना। पैदा तो सभी लोग मानव होते हैं, लेकिन बनना क्या है, तालीम क्या लेनी है। हमें अपने जीवन में सदगुरु मिलता है, गुरु मिलता है, तो हमें मानव बनने का जो तालीम है, जो शिक्षा है, जो उसके विद्या है, वो सदगुरु कूट कूट के डाल देता है। और मानव का जो भाव बनता है, जो गुण होते हैं, वो कूट कूट के वो अपने शिष्यों में अपने स्वरूप का, अपने तजुर्बा का, अपनी पूरी जो करामात है सब में डाल देता है कि अब तुम नर से नारायण के समान हो। यानी मनुष्य तो हो, लेकिन इस मनुष्य रूपी शरीर में नारायण आकर के वास करेगा, परमात्मा वास करेगा, सदगुरु वास करेगा। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा जो है कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी से नाराज नहीं होता, कभी किसी से कोई छोटा और बड़ा या घेरा नहीं करता। परमात्मा की नजरों में, सदगुरु की नजरों में न तो कोई छोटा है, न तो कोई बड़ा है, न तो कोई अमीर है, न तो कोई गरीब है, न तो कोई ऊंच है, न तो कोई नीच है। वो एक समान, एक बराबर सबको एक दृष्टि से देखता है, समदृष्टि से देखता है। और समदृष्टि का मतलब एक समान, एक बराबर। ऐसा नहीं है इसके नजर में तो न कोई पापी है, न कोई पूरा आत्मा है। इसे तो ये है कि कोई इसके चैनों में आया तो एक अपने गले से लगा लिया, अपने समान बना लिया। ये आपकी गुण और गुण नहीं देखा। साथ संगत, ये जब किसी का अवगुण नहीं देखता, सबको एक समान, तो इसे कहते हैं कि मतलब विश्व कुटुंबकम। ये अपना एक परिवार समझता है कि ये मेरे ही सब पुत्र हैं और मेरे स्वरूप है, जो अंश है ये सब में मेरा ही अंश है। साथ संगत, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमात्मा, आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे सब कुछ हो। लेकिन कौन सा रिश्ता आपको पसंद है वही रिश्ता अपना लो, वही मान लो। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। आप जिस रूप को चाहते हो उसी रूप में दर्शन कर लो। लेकिन इसके
महसूसियत में आप इसको महसूस करो, अपने अंदर भाव प्रकट करो। ये तो प्रकट है, ये तो हर वक्त है, हर क्षण है, अंग संग, ऊपर नीचे, आए बाएं दाएं, ये हाजिर नाजिर है। जैसे सारे धर्मों में कहा गया है, अपने अपने भाषा में अपने अपने हिसाब से कहा गया है। मुस्लिम धर्म में कहा गया इसी बात को, बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, यानी जो पूरे विश्व में एक समान मिला हुआ है वही रहमाने रहीम है, वही राम है। हर व्यापक व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान जो परमात्मा हर वक्त हर क्षण विराजमान है, ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। साथ संगत, इसी निराकार को आप महसूस करेंगे, इस खुले नेत्रों से इस परमात्मा को देखें और भाव प्रकट करें अपने अंदर कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख नमस्कार है जो हर प्राणियों में तू एक समान विराजमान है, कोई भेद नहीं करता, कोई छोटा बड़ा नहीं मानता। तू एक समान सबको श्वास बांट रहा है, कभी भेद नहीं करता कि ये छोटा है तो इसको कम सांस दे। तू तो एक बराबर सबको जान रहा है। तो हे परमात्मा, तू कृपालु है, तू दयालु है, तू सब पर कृपा करता है। जैसे आप जियाते हो और कहते हो कि महापुरुषों कृपा करो, मैं कुछ कष्ट में हूं, कुछ पीड़ा में हूं, तो कृपा का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई करिश्मा करेगा और ऐसा ठीक हो जाएगा। कृपा का मतलब जैसे करके पाना, आपके जो अंग है सारे परमात्मा ने रिश्ते